श्री श्याम भक्तों, आज की सच्ची कहानी है राजस्थान के अजमेर जिले के पास एक छोटा सा गांव है बरसिंघापुर। भक्तों, गरीब मजदूर सुरेश कुमार का जीवन तब बदल गया जब उसने खाटू श्याम बाबा के दरबार में अपनी आखिरी उम्मीद लगाई। मजदूरी करने वाला आदमी कुछ ही सालों में लाखों रुपए टर्नओवर वाला मालिक बन गया। सुनिए यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी जो साबित करती है कि सच्चे विश्वास और मेहनत से चमत्कार जरूर होता है। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। भक्तों, राजस्थान के अजमेर जिले के पास एक छोटा सा गांव है बरसिंघपुर। यहाँ एक गरीब मजदूर रहता था, सुरेश कुमार। उम्र करीब 35 साल, रंग श्यामला, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, लेकिन आंखों में अपने परिवार के लिए सपने। सुरेश की पत्नी किरण और 2 छोटे बच्चे, बेटा राहुल जिसकी उम्र 8 वर्ष थी और बेटी पूजा जिसकी उम्र 5 वर्ष थी। घर में एक बुजुर्ग माँ सरला देवी भी रहती थी, जिन्हें गठिया की बीमारी थी। गांव के किनारे कच्चे मकान में रहने वाला यह परिवार दिन रात जद्दोजहद में जीता था। सुरेश ईंट भट्टे पर दिहाड़ी का काम करता था। सुबह 5 बजे उठकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर भट्टे तक जाता। दिन भर तपती धूप और धुएं में ईंट ढोता और शाम को 300 से 400 रुपये लेकर लौट आता। इतनी मेहनत के बाद भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता। भक्तों, साल 2022 की जुलाई महीने में बरसिंघपुरा और आसपास के इलाकों में लगातार 15 दिन तक तेज बारिश और तूफान आया। बारिश इतनी हुई कि ईंट भट्टा का काम पूरी तरह बंद हो गया। मिट्टी भीग कर खराब हो गई और मालिक ने सब मजदूरों को कह दिया, जब तक मौसम ठीक नहीं होता काम नहीं मिलेगा। सुरेश के पास कोई बचत नहीं थी। भक्तों, अगले ही हफ्ते घर में राशन खत्म हो गया। बच्चों की स्कूल फीस बकाया होने लगी। उन्होंने स्कूल से निकालने की चेतावनी मिल गई। माँ की दवाइयाँ बंद करनी पड़ी। भक्तों, पत्नी किचन में बैठकर आंसू पोंछती और कहती, हम कब तक ऐसे जिएंगे? सुरेश, भगवान भी हमारी सुनते क्यों नहीं? सुरेश रात भर छत पर बैठकर सोचता रहा, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? बच्चों को अच्छा भविष्य कैसे दूंगा? भक्तों, एक दिन गांव के मंदिर के पास बैठे बुजुर्ग रामदयाल बाबा ने उसे समझाया, बेटा, जब दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है तो श्याम बाबा का दरबार खुला रहता है। एक बार खाटू जाकर अपनी परेशानी बाबा के चरणों में रखा। सुरेश पहले कभी खाटू धाम नहीं गया था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया, अब आखिरी उम्मीद वही है। भक्तों, अगली सुबह पत्नी से कहकर के 2 दिन में लौट आऊँगा, सुरेश 500 रुपये उधार लेकर निकला। गांव से बस पकड़ी, फिर सीकर की दूसरी बस और शाम तक खाटू धाम पहुँच गया। जैसे ही उसने मंदिर के शिखर पर लगे सोने के कलश को देखा, आंखों से आंसू बह निकले। मंदिर में भीड़ थी, लेकिन वह धीरज से कतार में खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो वह सीधे बाबा के चरणों में गिर पड़ा। भक्तों,
बाबा, मेरे बच्चे के भूखे पेट और माँ की दवाई के लिए कुछ कर दो। मैं मेहनत करूँगा, बस मुझे काम और एक रास्ता दे दो। भक्तों, उसने पूरी रात मंदिर के पास भजन मंडली में बैठकर नाम जप किया। हारे के सहारे आजा श्याम हमारे। ठंडी हवा और भक्तों की आवाज़ें उसके दिल में उम्मीद भर रही थी। भक्तों, अगले दिन मंदिर से लौटते हुए जयपुर के बस अड्डे पर उसे एक पुराना जानकार मिला। दीपक शर्मा दोनों सालों पहले किसी और भट्ठे पर साथ काम कर चुके थे। दीपक अब जयपुर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। भक्तों, दीपक ने उसकी हालत देखकर पूछा, अरे सुरेश, तू यहाँ कैसे? सुरेश ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। दीपक ने बिना देर किए कहा, अगर तू सच में काम करना चाहता है तो मेरे साथ चल, मैं तुझे फैक्ट्री में लगवा दूंगा। भक्तों, सुरेश उसी दिन दीपक के साथ जयपुर चला गया। अगले हफ्ते से उसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया। टेबल, कुर्सी, अलमारी बनाना। शुरू में हाथ छिलते, लकड़ी के छिलके चुभते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 महीने में ही वह कुशल कारीगर बन गया। अब रोज की कमाई 700 से 800 रुपये हो गई थी। धीरे धीरे उसने गांव का कर्ज चुकाया, बच्चों की भी स्कूल फीस भरी और माँ की दवाइयाँ फिर से शुरू कर दी। भक्तों, 2024 की शुरुआत में फैक्ट्री के मालिक ने रिटायर होने का फैसला किया और यूनिट बेचने लगा। यह सुनकर सुरेश को तो लगा कि उसकी नौकरी खतरे में है, लेकिन उसी शाम मालिक ने उसे बुलाकर कहा, सुरेश, तूने मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। अगर तू चाहे तो यह फैक्ट्री ले ले, मैं आधी कीमत में दूंगा। भक्तों, सुरेश के लिए यह सपना था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव और दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेकर उसने फैक्ट्री खरीद ली। भक्तों, आज सुरेश वही आदमी है जो कभी 300 रुपये रोज कमाता था और अब महीनों का लाखों रुपये का टर्नओवर करता है। उसकी फैक्ट्री में 15 मजदूर काम करते हैं। उसका कहना है, जब मैं हार मानने वाला था तब बाबा ने दीपक को मेरे रास्ते भेजा। भक्तों, फैक्ट्री खरीदने के बाद सुरेश ने सबसे पहले क्या किया? वह अपने पूरे परिवार और गांव के 20 लोगों को लेकर खाटू धाम पहुंचा। वहां 51 किलो का नारियल, फूलों की माला और मिठाई चढ़ाई और बाबा के चरणों में फिर से सिर झुकाया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मजदूर से मालिक बना, यह सब तेरी कृपा है। भक्तों, सुरेश अब हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरतमंदों की मदद में देता है। गांव में हर साल वह बाबा का भंडारा भी करवाता है, जहां सैकड़ों लोग खाना खाते हैं। भक्तों, यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन विश्वास और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर दिल साफ है तो और भरोसा सच्चा है तो श्याम बाबा जिंदगी बदलने में पल भर नहीं लगाते। तो भक्तों, आज की कहानी यहीं तक। जय श्री श्याम।